गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग लास्ट क्लास में कल्चरल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल पढ़े थे। ठीक है, अभी हम लोग डे बाय डे अलग अलग मतलब जितना भी आईपीएम का टूल्स है, ठीक है, एक एक टूल्स के बारे में हर एक क्लास में पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग कल्चरल मेथड पढ़े थे। ऊपर से जब मैंने आईपीएम का क्लास तुम लोग का लिया था तो उसमें भी मैंने मेथड नोटिफाई किया था कि मतलब कौन कौन सा मेथड है, और एक एक शॉर्ट पैरा भी था कि मैकेनिकल मेथड के अंदर क्या आएगा, कल्चरल मेथड के अंदर क्या आएगा, फिजिकल मेथड के अंदर क्या आएगा। ठीक है, तो ये सब है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल मेथड में। कल्चरल मेथड क्या था कि जो कल्चरल मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, सेम कल्चरल मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको हम लोग को करना है। ठीक है, अब मैकेनिकल मेथड में क्या है कि मतलब अभी हम लोग कैसे देखेंगे मैकेनिकली हम लोग हाउ टू कंट्रोल दैट द इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, रिडक्शन और सप्रेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन बाय मींस ऑफ मैनुअल डिवाइस और लेबर हैंड पिकिंग एंड कलेक्शन विथ हैंड नेट्स एंड किलिंग इंसेक्ट। तो इसमें क्या है, रिडक्शन और सप्रेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन बाय मींस ऑफ मैनुअल डिवाइस। ठीक है, मैनुअल डिवाइस या लेबर हैंड पिकिंग या कलेक्शन विथ हैंड नेट्स एंड किलिंग इंसेक्ट, उसके थ्रू अगर हम लोग कर रहे हैं तो है मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रोल। मतलब या तो मैकेनिकली कर रहे हैं या तो हैंड पिकिंग या तो मैनुअल डिवाइस के थ्रू कर रहे हैं, तो वह है मैकेनिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। Hand picking is most ancient method which can prove fairly effective under certain conditions. ठीक है, हैंड पिकिंग क्या है, मोस्ट एंशियंट मेथड विच कैन प्रूव फेयरली इफेक्टिव अंडर सर्टेन कंडीशन। एग masses, larva और nymph and sluggish adult can be handpicked and destroyed। मतलब sluggish मतलब ये समझना कि स्लोली जो एडल्ट होते हैं उसी को बोला जाता है। तो अगर हम लोग उसको हाथ से पकड़ के निकाल रहे हैं, और सबसे एंशियंट मेथड है मैकेनिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल में कि हम लोग हैंड पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है, एग मास या लार्वा या नीम्फ जो है सबको हम लोग हैंड पिक कर रहे हैं। तो इसी के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग इसको देखने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल है एग मास ऑफ पेडी स्टेम बोरर, स्क्रोपोगैगा इंसर्टुलस एंड ग्राउंडनट हेरी कैटरपिलर। ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफ स्पोडोटेरा लुटेरा एंड हेरी कैटरपिलर आर इजीली लोकेटेड बाय देयर टिपिकल डैमेज सिम्टम। मतलब अर्ली स्टेज में क्या होता है, हेरी कैटरपिलर और स्पोडोप्टेरा लुटेरा का मतलब कैटरपिलर इजीली अवेलेबल होता है डैमेज सिम्टम में। अगर तुम लोग सुबह सुबह टमाटर या बैगन में देखोगे तो जहां पर ये बोरल लगा रहता है तुमको वो उसका हाफ वो निकला हाफ बाहर दिखेगा। तो इससे क्या है कि हम लोग हैंड पिक डायरेक्ट कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में। तो सभी पेस्ट का अलग अलग टाइमिंग होता है कि किस तरह से कब हम लोग को उसको कलेक्शन करना। उसी तरह द मोरंगा कैटरपिलर which collect at tree trunk in the moringa can be burned। ठीक है, तो मोरिंगा कैटरपिलर है जो ट्री ट्रंक में, उसको भी बर्न कर देंगे। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट कैन बी कलेक्टेड विद हैंड नेट्स एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट कैन बी कलेक्टेड, इसे करना हैंड नेट्स और उसको डिस्ट्रॉय करना। Collection and destruction of fallen fruits is effective against fruit fly and fruit fly। मतलब कैसे कलेक्शन करना है, गिरा हुआ फल को कलेक्ट करना है, ये इफेक्टिव अगेंस्ट फ्रूट फ्लाई एंड फ्रूट बोरर। Manual collection and destruction of pink bollworm attack roseate flower, withered and drop terminal infested by spotted bollworm can reduce the incidence of this pest in cotton। तो पिंक बॉल अटैक किया हुआ है
तो उसका मैनुअली कनेक्शन करना है। विदर एंड ड्रॉप टर्मिनल infested by spotted bollworm can be reduce the incidence of this cotton। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव बैरियर। ये तो हो गया मैनुअल कलेक्शन। हम लोग का मैकेनिकल में पहला हो गया कि मैनुअल कलेक्शन, दूसरा है प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव बैरियर, है ना। तो डिगिंग 30 to 60 सेंटीमीटर वाइड एंड 60 सेंटीमीटर डीप ट्रेंचेस or erecting 30 centimeter high tin sheet barrier around the field useful against pests like hairy caterpillar। तो इसमें हम लोग क्या एक तरह का ट्रैप ही है या ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। तो कितना 30 से 60 सेंटीमीटर वाइड और 60 सेंटीमीटर डीप ट्रेंच को हम लोग को उसको क्या करना है, इरेक्टिंग, उसको हम लोग को वहीं पर खोदना है। इससे क्या होगा कि मतलब हैरी कैटरपिलर है वो गड्ढा की वजह से वो फील्ड में एंटर नहीं कर पाएगा। ये एक मैकेनिकल मेथड हो गया। देन अनदर मेथड है बैगिंग और रैपिंग आउट। मतलब बटर पेपर होता है, उससे हम लोग फ्रूट को रैप करते हैं, जैसे फ्रूट फ्लाई या अदर बटर पोमग्रेनेट बटरफ्लाई, इसका अफेक्ट नहीं होता। तो बैगिंग और रैपिंग ऑफ पोमग्रेनेट and mango fruit in paper bag avoid the infestation of pomegranate butterfly, Virajola, isocrates, and mango fruit fly, Vacatocera dorsalis. Tin bands are fixed over coconut palm to prevent damage of eye rep। टिन बैंड कोकोनट के चारों तरफ करेंगे तो उसे रैट ऊपर नहीं चढ़ता। तो पहला है मैनुअल कलेक्शन, दूसरा है प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव बैरियर। तो ये सारा किसके अंदर आ रहा है, मैकेनिकल मेथड के अंदर आ रहा है। उसके बाद है कि अदर मेथड, लाइक अदर मैकेनिकल मेथड। पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ, पहला मेथड क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ adult rhinoceros beetle or Citus rhinoceros from the crown of coconut tree using an arrow-headed rod and hook। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रैट प्रूफ गोडाउन, ठीक है। यूज ऑफ एन अल्का थिन बैंड अराउंड द ट्री ट्रंक ऑफ मैंगो टू चेक द माइग्रेशन ऑफ फर्स्ट instar nymph of mealybug and red ant, sticky band around the tree trunk against the red tree ant। तो इसमें 4 मेथड है। पहला है राइनोसोरस बीटल, जो कि कोकोनट के क्राउन, क्राउन को बोलते हैं अपर पोर्शन, तो वो बीटल उसी एरिया में घुसा रहता है। तो हुक एक आता है, हुक, उससे हम लोग उस बीटल्स को पकड़ पकड़ के निकालते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ रैट प्रूफ गोडाउन। मतलब गोडाउन में मतलब हम लोग को रैट प्रूफ बनाना है ताकि चूहे ज्यादा ना आ सके। उसके बाद है यूज ऑफ अल्काथिन बैंड अराउंड द, अल्काथिन बैंड जो होता है प्लास्टिक की तरह होता है, उस बैंड को ट्री ट्रंक मैंगो के चारों तरफ उसको लगाते हैं ताकि फर्स्ट इंसान, मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ निम्फ ऑफ मिलीबग और रेड एंड, वो जो होता है वो ऊपर ना चढ़े उस अल्काथिन बैंड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक स्टिकी बैंड अराउंड द ट्री टैंक अगेंस्ट द रेड ट्री एंड। एक स्टिकी बैंड्स होते हैं ताकि स्टिकी बैंड जैसे रेड ट्री एंड उसमें चढ़ने लगता है तो उस बैंड में सारा एंड चिपक जाता है। तो ये हो गया अदर मैकेनिकल मेथड में हम लोग क्या क्या अलग अलग मेथड अडेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद है सिस्टमैटिक शेकिंग ऑफ रूट ग्रब adults harvard tree during evening hour to dislodge and destroy by dumping in fire। जैसे क्या होगा, शेकिंग ऑफ रूट ग्रब, तो बीटल्स का ग्रब लार्वा को क्या बोलते हैं लोग, ग्रब। तो इसमें क्या है कि सिस्टमैटिक शेकिंग ऑफ रूट ग्रब, मतलब हम लोग को ग्रब को वो हिलाना है। हार्बर ट्री ड्यूरिंग इवनिंग आवर टू डिसलोज एंड डिस्ट्रॉय बाय डंपिंग ऑफ इन फायर। उसके बाद सारा जब गिर जाएगा तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, उसको डंप करना है आग में जला के।
Taking of red gram plants to collect and destroy later instar of Helicoverpa armigera। और फिर क्या है, रेड ग्राम के प्लांट को शेक करना है, कलेक्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा को। ठीक है, प्लांट को शेक करके कलेक्ट करके उसके लेटर इंस्टार को डिस्ट्रॉय करना है। सेकिंग द ट्री and bushes by which the insect fall to the ground and they can be collected। ट्री को शेक करना है, which insect fall to the ground and then can be collected। उसके बाद है साइविंग एंड विनोइंग अगेंस्ट स्टोरसीविंग। एंड विनोइंग का मतलब होता है चालना। ठीक है, चालना मतलब, और विनोइंग मतलब हिलान चाल के। जो तुम लोग एक समझ रहे हो, सीविंग मतलब अलग अलग जाली से उसको गिराते हैं। तो जब हम लोग इस तरह का करते हैं, विनोइंग मतलब ऊपर से झाड़ते हैं, तो इसमें जो स्टोर ग्रेन उसके अंदर फंसा हुआ है तो वो वेरी इजीली वो हो जाता है। फिर यूजिंग मॉस्किटो नेट फ्लाई प्रूफ केज। ठीक है, मॉस्किटो नेट फ्लाई प्रूफ केज का यूज करना है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया तुम्हारा, अलग अलग मेथड ऑफ मैकेनिकल मेथड है। और लास्ट का है कि मॉस्किटो नेट अगर चारों तरफ फील्ड या गोडाउन के, तो इससे क्या होगा, फ्लाई प्रूफ केज भी बन जाएगा। तो ये तुम लोग का पूरा मैकेनिकल मेथड है। इसके बाद है, इसके अब इसमें कुछ भी नहीं है, मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रोल है। तो अब हम लोग दो टूल्स पढ़ लिए, एक कल्चरल पढ़ लिए, एक मैकेनिकल पढ़ लिए। कल्चरल में क्या क्या प्रैक्टिस आता है, मैकेनिकल में क्या क्या आता है। ठीक है, तो अभी तुम लोग को एक असाइनमेंट करना है, उसके बाद तुम लोग को डिस्कशन फोरम में आना है। और ये असाइनमेंट विद इन 15 मिनट्स का असाइनमेंट होगा, 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।